सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुनहरी सुबह में। और आज हमें फिर एक दिन मिला हुआ है। बोलते हैं कि जीवन का एक दिन बढ़ता है या घटता है। तो घटने की बात की जाए तो हम एक दिन बड़े हो गए, मतलब एक दिन घट गया लाइफ में। हमारे जीवन में हमें एक दिन की कमी हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज एक दिन और मिला है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कल जो काम हम किए थे आज उससे ज्यादा करेंगे, कल से ज्यादा आज करेंगे, ताकि हम अपने सपने के और नजदीक आ जाएं, अपने मंजिल के एक कदम और नजदीक आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस सुनहरी सुबह में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस टीम रॉकिंग चैंप में, एजुकेशन सिस्टम में। सो आगे बढ़ेंगे सेशन की तरफ। उसके पहले मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपके घर पे आप और आपका परिवार, आपके माँ बाप, सब कोई बहुत ही अच्छे होंगे। क्योंकि जो परिस्थिति आज चल रही है फ्रेंड्स, दोस्तों, वो परिस्थिति में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। सो हम उम्मीद यही करते हैं कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक मैसेज करेंगे या फिर कुछ मुझे क्लू देंगे ताकि मैं समझ सकूं कि मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं आप लोगों के टच में हूँ और आप हमारे टच में हैं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। फ्रेंड्स, हर एक इंसान, दोस्तों, बोला जाता है कि हर एक इंसान जो भी इस पृथ्वी पे है, स्वार्थ होता है उसके अंदर। चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं होता है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये हकीकत भी है, बोला ही नहीं जाता, हकीकत है कि बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड, एक चीज होता है कि स्वार्थ हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। स्वार्थ के साथ में वो बोलते हैं ना कि दूसरों की खुशियों में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जलन होती है दूसरे की खुशियों को देख के। तो दूसरों की खुशियों में शामिल ना हो सको तो कोई बात नहीं है। अगर दूसरों की खुशियों में शामिल ना हो सको तो भी कोई बात नहीं है दोस्त, लेकिन दूसरे के दुखों का कारण नहीं बनना चाहिए। किसी इंसान की आंख में अगर आंसू आ गया और वो भी हमारी वजह से, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि उसके दुख का कारण हम खुद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी में आप शामिल हो या ना हो, लेकिन उसके दुख का कारण ना बने। ये कोशिश करें कि हम किसी के दुख का कारण ना बने, नहीं तो दिक्कत क्या होगी कि हमें खुद को पता नहीं रहेगा और बहुत बड़ी घटना घट जाएगी साथ में। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ। स्ट्रगल फॉर कंटिन्यूअस 4 to 5 years विदाउट सक्सीडिंग। जीवन में हर एक इंसान सफल होना चाहता है। आप चाहे जिससे पूछ लो, इस 700 करोड़ की दुनिया में तो कोई इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे सफल नहीं होना है। हर इंसान चाहता है सफल होना। लेकिन जब वो 4 साल, 5 साल, 10 साल एक ही जगह पे स्ट्रगल करता है और सफल नहीं होता है, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। बोलते हैं ना कि इंसान बीमार पड़ता है तो उसके पीछे कोई कारण है। पैसे नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है। कोई काम नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण है। अगर कंटिन्यूअस एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है, कंटिन्यूअस काम कर रहा है, फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या हो सकता है उसका कारण? कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है। अगर हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक जगह नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में, और नौकरी में हमारा पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में जो सैलरी मिल रही है 15,000, 20,000, 50,000, जो भी सैलरी मिल रही है, और स्टॉपेड है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं रही, ऊंचे नहीं, इंक्रीज नहीं हो रहा है लिमिट, पेमेंट हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है पेमेंट ना बढ़ने का। एक बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी अगर पेमेंट नहीं बढ़ रहा है और उस बिजनेस में हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है। तो साइंस में भी जब रिसर्च होता है, सोच ये होता है, तो वहां पे भी कोई ना कोई कारण होता है। साइंस अगर देखा जाए तो रिसर्च जहाँ पे होता है उस जगह पे भी किसी न किसी कारण को लेके रिसर्च किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में भी हर जगह पे कारण होता ही है। अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो या नौकरी में हो,
कहीं पे भी हो। और सबसे बड़ी सफलता तो हमें अंदर से मिलती है। जब तक हम अंदर नहीं सही होंगे तब तक बाहर सही नहीं होंगे, और जब अंदर सफल हो जाते हैं तो बाहर ऑटोमेटिक की बाहर की दुनिया में सफलता बहुत मुश्किल, बहुत आसान हो जाता है पाना। लेकिन लोग बाहर सफलता को ढूंढते हैं और अपने अंदर नहीं ढूंढते कि हमारे अंदर क्या कमी है। फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे इंसान को खुश करना चाहते हो तो पहले खुद खुश होना सीख लो। जब खुद खुश हो जाओगे तो बाहर वाला तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। आपका परिवार है, हमारा परिवार है, अगर हम उस परिवार को ही खुश नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे को क्या खुश करेंगे। दूसरे इंसान को हम खुश नहीं कर सकते तब तक जब तक कि हम खुद ना खुश होना जान लें। सो फ्रेंड्स, अगर 4 से 5 साल कोई इंसान काम कर रहा है और सफल नहीं हुआ तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। आज उसी को हम जानेंगे कि क्या रीजन है कि हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। हम ही नहीं, जितने इंसान फेल हुए तो क्या कारण है ना सफल, मतलब सफल नहीं हुए तो सफल ना होने का क्या कारण है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग बैक टू स्कूल। हम सबने पढ़ाई किया है, चाहे 2 क्लास पढ़े हो, चाहे 1 क्लास पढ़े हो, चाहे ग्रेजुएशन किए हो, चाहे कोई प्रोफेशन का कोर्स किए हो, कुछ भी किए हो। आप उस दिन को याद करो जब स्कूल में थे। मैं भी था उस समय स्कूल में, आप भी थे, पढ़ाई किए होंगे। जो भी है इस जगह कनेक्टेड है सेशन में, हर एक इंसान स्कूल गया हुआ है। स्कूल में पहली क्लास से लेके जितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं, क्या वहां पे कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे थे? क्या ऐसा चीज था उस जगह पे? एक ही क्लास में तो हम नहीं रहते थे, कंटिन्यूअस क्लास हमारा आगे बढ़ता था। और अगर हम फेल भी हो गए तो उसके पीछे कोई कारण होता था कि फिर वापस उसी क्लास में आ गए, कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं बैक क्यों लेके आया आपको स्कूल की जगह पे। स्कूल में नियम होते हैं। जब हम पैदा होते हैं घर पे, किसी के घर पे, यहाँ पे हर जगह अलग अलग इंसान तो पैदा होगा इंसान के ही घर पे, लेकिन एक चीज है कि जिस घर में हम पैदा होते हैं उस घर के भी कुछ नियम होते हैं। और उस नियम के तहत 2 साल तक हमें स्कूल नहीं भेजा जाता है, लेकिन 2 साल के बाद स्कूल भेजने की पूरी प्रक्रिया की जाती है। नहीं जाते हैं तो कान पकड़ के मारा भी जाता है, बहुत प्यार से फुसलाया भी जाता है, बेटा स्कूल जाओगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ोगे, बड़े आदमी बनोगे। बहुत सारी चीजें बताई जाती है, लालच भी दिया जाता है, चॉकलेट भी दिया जाता है, मारा भी जाता है, मतलब कठोर से कठोर दंड भी दिया जाता है। और प्यार भरा हर चीज भी दिया जाता है कि ये कैसे भी करके स्कूल जाए। फ्रेंड्स, हर चीज वहां पे अपनाया जाता है। और जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल में भी पहला दिन हमारा ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हम जेल में आ गए, हमको लगता है कि जेल में आ गए। लेकिन वहां पे कुछ दिन जाने के बाद हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जब नए दोस्त मिलते हैं वहां पे, नए दोस्तों के साथ हम हो जाते हैं, तब हमें घर अच्छा नहीं लगता है और स्कूल अच्छा लगना शुरू हो जाता है। उसका रीजन एक ही है कि एसोसिएशन हमें वहां पे अलग मिल जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। हम जब 2 साल के रहते हैं, 3 साल के रहते हैं, जब से हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, हमें डिसिप्लिन में डालना शुरू हो जाता है। अब हम वहां पे अगर 10वीं तक पढ़ते हैं तो मतलब 10 साल पढ़ाई किए प्लस 2 साल 12 साल। तो अगर 10 साल भी हम स्कूल में रहें और वो 10 साल देखें तो हमने बड़े डिसिप्लिन के साथ में बिताए। अगर 7 बजे स्कूल में पहुंचना है तो बारिश हो या पत्थर गिरता हो या बहुत ठंडी हो या बहुत गर्मी हो, लेकिन 7 बजे टच होना है तो होना है। अदरवाइज उसका हमें दंड मिलता था, पनिशमेंट मिलता था। अगर हम सही टाइम से नहीं पहुंचे तो हमें पनिशमेंट मिलता था। ये 10 साल की कहानी है। आगे अगर हम ग्रेजुएशन भी करते हैं, 20 साल चले गए, 20 साल पढ़ाई किए या कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर हम वहां पे भी ठीक टाइम से नहीं पहुंचते तो भी पनिशमेंट मिलता है। मतलब हम डिसिप्लिन में रहते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब एक्चुअल लाइफ जीने की कहानी आती है तो हम डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, हम उस नियम का पालन नहीं करते हैं जिस नियम को स्कूल में सिखाया गया था। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है और तो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा है और फेल हो जाता है, तो भी उसका कारण वही होता है, स्कूल उसका कारण नहीं होता है, कॉलेज उसका कारण नहीं होता है, वो खुद होता है। उसका रीजन है उसने किसी नियम को तोड़ा है, नियम का उल्लंघन किया है उसने, और नियम का दंड तो जरूर मिलेगा। दंड का भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा,
क्योंकि नियम बड़े पक्के होते हैं, रूल्स बड़े ही पक्के होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमने 20 साल उस नियम को निभाया है स्कूल में, कॉलेज में, जिस जगह पे भी हम रहे, तो हम आगे लाइफ में क्यों नहीं निभा पाते? हम आगे लाइफ में क्यों नहीं निभा पाते हैं? सेशन होता है कि 6:30 बजे चालू हो जाएगा, लेकिन लोग 6:40 तक कनेक्ट होते हैं। ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि यही होता है कि चलो कोई बात नहीं है, कनेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स, समय की कीमत करोगे तो समय आपकी कीमत करेगा। वक्त अगर आज आप बर्बाद करोगे तो आगे चल के वक्त आपको बर्बाद कर देगा। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बोलते हैं 6:30 बजे कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हम उससे पहले ही उठ के कनेक्शन को चालू करते हैं, क्योंकि 6:30 बजे अगर मैं नहीं चालू करके रखूंगा सेशन को, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय का उपयोग नियमों से किया जाता है। जब तक नियम उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। सो फ्रेंड्स, उस 20 साल के दिन को याद करो। क्या उस 20 साल के दिन में क्या आपको कभी पनिशमेंट मिला था कि नहीं मिला था? जब गलती किए होंगे तो पनिशमेंट जरूर मिला होगा। तो मुझे मैसेज करके बताएंगे तो अच्छा है, ताकि मैं भी समझ सकूं कि जिस तरह मुझे दंड मिला है, क्या आपको भी स्कूल में दंड मिला है? क्या आपको भी वो प्रॉब्लम्स आई थी? क्योंकि मैंने तो बहुत स्कूल में बहुत सारे नियम तोड़े थे, जिसका भुगतान बहुत किया था। तो शायद आपने भी तोड़ा रहेगा, मुझे नहीं पता कि आपने तोड़े कि नहीं तोड़े, लेकिन मैंने जरूर तोड़ा है। नियम के साथ साथ बहुत कुछ तोड़ा है वहां पे। तो सो फ्रेंड्स, होता क्या है, उस समय हमें नियमों को सिखाया जाता है। ओके, मंडल जी बोल रहे यस सर जी, हमने भी तोड़ा है। सुभाष जी बोल रहे हमने भी तोड़ा है। यस सर, ऑफ कोर्स, आपने ही नहीं, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबने नियम को तोड़े हैं। उस उस समय जिस जो उम्र थी, उस समय सबने नियमों को तोड़ा है। लेकिन धीरे धीरे उस नियम को जब फॉलो करते चले गए, तो उनको नियमों की कद्र करना जान गए, और नियम का कद्र जब करते थे तो उस नियम से उनको फल भी मिलता था, उनको फल भी मिलता था। सारे लोग, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता जो नियम को ना तोड़ा हो, लेकिन नियम को फॉलो भी करते थे। जब 7 बजे स्कूल पहुंचना है तो 7 बजे ही पहुंचते थे, ऐसा नहीं कि 9 बजे पहुंचते थे। जब वहां से छुटने का टाइमिंग अगर 3 बजे है तो 3 बजे ही छुटते थे, ऐसा नहीं कि 2 बजे चले आते थे, या नहीं नहीं 3 बजे तक नहीं, मैं 5 बजे तक स्कूल में रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। और यही नियम जब फॉलो करते करते हम आते हैं रियलिटी में। जब रियलिटी में आते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि हमें एक जगह नौकरी मिल गई, पढ़ाई पूरी हुई, अब नौकरी मिल गई। क्या नौकरी में नियम फॉलो किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? वहां पे भी तो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वहां पे टाइम टू टाइम पहुंचना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 9 बजे की नौकरी है तो हम 12 बजे पहुंचेंगे, पॉसिबल नहीं है, लेट मार्क लग जाएगा। या फिर 5 बजे वहां से छूटने का टाइम है तो आप 4 बजे नहीं निकलोगे। एक दिन जा सकते हैं, 2 दिन जा सकते हैं, तीसरे दिन बॉस तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, या तो हमेशा के लिए चला जा, या तो टाइम को सुधार ले। मतलब नियम फॉलो करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। सफलता चाहते हैं, अगर सफलता चाहते हैं तो डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में 100% लोग सफल होते हैं? पॉसिबिलिटी है? कभी नहीं है। जब एक्चुअल लाइफ में लोग 100% सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों सफल होंगे? ये तो अगर सफल हो गए तो ये तो भगवान का बहुत बड़ा, बोलते हैं ना कि इशू, वो अनर्थ हो जाएगा कि 100% लोग सफल हो जाए। सफल ना होने का रीजन ये है कि सबके सब डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। जब नौकरी में डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता है, स्कूल में फॉलो नहीं हो पाता है, एक्चुअल लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों होगा? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस इंसान ने भी डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग हो, या स्कूल कॉलेज हो, या फिर नौकरी हो, या किसी प्रोफेशन में हो, या कोई बिजनेस करता हो, या एक छोटा सा परिवार हो, अगर डिसिप्लिन फॉलो कर गया तो वहां पे खुशियां ही खुशियां हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नियमों के बारे में। जिस तरह स्कूल में नियम होते हैं, जिस तरह बिजनेस में नियम होते हैं, जिस तरह एक नौकरी में नियम फॉलो किया जाता है, जिस तरह एक परिवार में नियम होता है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी नियम होते हैं। और जिन्होंने भी इन नियमों का पालन किया है, उनको सफलता जरूर मिली है। अगर नियमों को तोड़ा गया है तो उनको दंड भी मिला हुआ है। अगर स्कूल में दंड मिला है, नौकरी में दंड मिल रहा है, बिजनेस में दंड मिल रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी दंड मिलेगा, और वो दंड का भुगतान हमें खुद करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम अपने सेशन की तरफ, देखते हैं कि नियम क्या कहता है।
क्या हम उस नियम को फॉलो कर रहे हैं या फिर उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये चीजें हम आज देखेंगे। ए फंडामेंटल ऑफ रूल, बेसिक जो बोला जाता है, बेसिक ए फंडामेंटल रूल अपॉन विच अदर मैटर्स इन। फंडामेंटल चेंज नहीं होते फ्रेंड्स कभी भी, बेसिक चेंज नहीं होते हैं कभी भी। अगर एक बिल्डिंग को बनाना है तो नींव रखनी ही पड़ेगी, एक घर बनाना है तो नींव रखना ही पड़ेगा, एक बंगला तैयार करना है तो नींव रखना ही पड़ेगा। तो फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते हैं, जो रूल्स हैं वो रूल्स ही है। आप पहली क्लास में जाते हैं तो एबीसीडी ही पढ़ना पड़ेगा, 10वीं की क्लास नहीं पढ़ सकते, 10वीं की किताब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिसका बेसिक मजबूत है, फंडामेंटल जिसका मजबूत है, तो आगे वो कितनी भी पढ़ाई कर ले बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन जिसका फंडामेंटल कमजोर है, जिसका बेसिक कमजोर है, जिसका एबीसीडी कमजोर है, क ख ग घ कमजोर है, वो आगे की क्लास को पास नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, इसके लिए बोला जाता है बेस मजबूत कीजिए। अगर बेस मजबूत हो गया तो ऊपर तो कितने भी मंजिलें तैयार कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर बेस कमजोर है तो ऊपर की क्लास भी कमजोर हो जाएगी, आगे की पढ़ाई भी कमजोर हो जाएगी, आगे की नौकरी तरक्की भी नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेस को समझना। बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो तो सिग्नल ब्रेक करते हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिग्नल ब्रेक करते हो। और आगे हवलदार भी खड़े रहते हैं, वहां पे नियम का उल्लंघन जो करते हैं उनके खिलाफ उनको दंड भी दिया जाता है। क्या इस जगह पे इंसान लड़ता है उस हवलदार के साथ में, या फिर जो वहां पे खड़े रहते हैं, जो इसके बारे में प्रतिबद्धित है कि जी आप यहाँ पे अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको इसका दंड देना पड़ेगा, क्या इसके खिलाफ कोई लड़ता है? स्पीड में अगर ज्यादा गए गाड़ी तो भी नियम तोड़ देते हैं, तो प्रॉब्लम्स आ जाती है और उनको दंड देना पड़ता है। सिग्नल तोड़ दिए तो भी दंड देना पड़ता है। तो क्या हम वहां पे लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि सिग्नल तोड़ेंगे तो हमें दंड देना पड़ेगा। अगर हमने स्पीड तोड़ा, स्पीड ज्यादा लिमिट कर दिया, तो भी दंड देना पड़ेगा। मतलब भुगतान हम कर रहे हैं। अगर हम भुगतान कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने गलती किया है, तो भुगतान हमें ही करना पड़ेगा, बाजू वाला नहीं करने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना कि अगर गलती करोगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना। भगवान बोलता है कि नियम बनाए हैं तो नियम को फॉलो करो, और भगवान भी नियम को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। नियम का फॉलो करना बहुत जरूरी, नियम का उल्लंघन करोगे तो दंड देना पड़ेगा। नियम हर जगह पे चलते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे नियम ना हो। एक पुलिस वाला है, चोर को पकड़ता है। अगर चोर ने चोरी किया है तो पुलिस जब पकड़ता है तो उसको जेल में लेके जाके जेल में डाल देता है, थाने में। तो वो चोर झगड़ा नहीं करता है, उसको पता है कि मेरी सजा यही है। अगर एक इंसान है, किसी इंसान का मर्डर कर देता है तो उसको पता है कि मैं 302 का मुजरिम बन गया, कोर्ट मुझे फांसी भी दे सकती है या फिर उम्र कैद की सजा भी देती है, तो वो जज से लड़ाई नहीं करता है। रीजन? क्योंकि उसको पता है फंडामेंटल यही है, बेसिक यही है। अगर हम रूल्स तोड़ेंगे तो सजा जरूर मिलेगी। जब सजा से कहीं पे भी छुट्टी नहीं है, कहीं पे भी छुटकारा नहीं है, तो हम उस रूल को ही समझ लेते हैं ना। जब रूल हमारे समझ में आ जाएगा तो हम कहीं पे गुनाह नहीं करेंगे, हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, रूल को समझना, नियमों को समझना। अगर हम नियम समझ गए तो हम कभी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। और जब नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे तो हमें भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। वरना अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड तो देना पड़ेगा, उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। उसको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। गलत कर्मों का गलत ही फल मिलता है। बोलते हैं ना कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा है उसका, और उसके बाद अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा नतीजा, अच्छा फल मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या उस रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अगर गलत तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको गलत रिजल्ट आ रहा है, और अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हम रहें या ना रहें, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं ऐसा भी हो सकता है, या हम रहें या ना रहें, प्रिंसिपल या वैल्यूज हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। फ्रेंड्स, बरसों से पढ़ाई चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कोई भी चीज है, क्या उसके एबीसीडी की जगह पे कुछ और आ गया? नहीं आने वाला है, क्योंकि शुरुआत ही एबीसीडी से होगी। मतलब बेस तो वही रहेगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, आप खुद भी कुछ भी कर लो, बेसिक तो वही रहेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी फ्रेंड्स बेसिक वही रहेंगे। 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है,
100 साल से वही प्रिंसिपल चलते आ रहे हैं, तो आगे भी 100 साल तक रहे अगर ये इंडस्ट्री, तो वही प्रिंसिपल चलेंगे, चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, वैल्यूज वही रहेगी। तो सो फ्रेंड्स, हम रहे या ना रहे इस दुनिया में, प्रिंसिपल और वैल्यूज हमेशा रहेगा इस दुनिया में, हमेशा रहेगा। तो इसी प्रिंसिपल को, इसी वैल्यूज को हमें समझना है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गोल्डन रूल्स। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के गोल्डन रूल्स। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको समझेंगे। जो भी इंसान आज तरक्की किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, उस लेवल पे पहुंचा है जहां पे वो जाना चाहता था, उसने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया है। अगर इस प्रिंसिपल को किसी ने भी तोड़ा है, तो वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जिस मुकाम पे जाना चाहता है। तो आज हम उस प्रिंसिपल को समझेंगे कि क्या वो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, क्या उस नियम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर उस नियम का उल्लंघन हम कर रहे हैं, तो उसका दंड हमें मिल रहा है। अगर उस दंड को नहीं भुगतान करना है, तो उस नियम को सही कर दो, उस नियम को फॉलो करना शुरू कर दो, उस नियम का पालन करना शुरू कर दो। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नियम क्या है हम जानते हैं। किसी गेम को खेलना है, किसी गेम को खेलना है, यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। आप किसी भी गेम को अगर खेलते हैं, तो उससे पहले आपको उस गेम के, उस जो गेम है वहां पे, उसके रूल्स जानना बहुत जरूरी है। अगर रूल्स पता रहेगा, एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। अगर आपको रूल्स पता है, तो आप उस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेलोगे, जो वहां पे लोग खेल रहे हैं उनसे बेहतर। तो रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते, अगर हमें गेम का, उस खेल का रूल्स पता नहीं है, तो हम हमेशा रूल्स तोड़ते रहेंगे, नियम तोड़ते रहेंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट का रूल पता होना चाहिए। एम्पायर ने अगर बोल दिया कि आउट, तो आउट, उस पर यह नहीं कि मैं आउट नहीं हूं, तो आउट होना ही है। तो उस गेम को पता होना चाहिए कि गेम जो आप खेल रहे हो, क्या उसका रूल्स पता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी फ्रेंड्स ऐसे रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें देखना है, क्या हम उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं, नियम का अगर पालन कर रहे हैं, तो हमें जरूर वो चीज मिलेगी। तो हमें गेम को खेलने से पहले गेम का रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस का रूल्स पता होना चाहिए, क्या ये बिजनेस का रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 9 कोर स्टेप्स, 9 कोर स्टेप्स, 9 कोर स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ कोर स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करने, कदम होते हैं, 9 कदम होते हैं, जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर 9 कदम फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। और अगर भुगतान नहीं करना है, तो नियम को तोड़ो भी मत। अगर नियम तोड़ोगे, तो वो प्रॉब्लम्स आएगी आपको। तो पहला चीज होता है, फर्स्ट आता है पहला कोर, 100% यूजर बन जाओ। बिजनेस में आए हो, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, तब तक आपको वो प्रोडक्ट चीजें नहीं मिलेगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो कॉन्फिडेंस आपको सामने शेयर करना है। 9 कोर स्टेप सक्सेस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के, 9 कोर स्टेप। पहला है 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाओ। अगर 100% प्रोडक्ट यूजर बनोगे, तो 100% सामने वाले को कॉन्फिडेंस भी दोगे कि मैंने ये सामान को यूज किया है, और इस सामान को आप यूज करोगे तो आपको भी यही रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट कब आएगा, जब आपको पता होगा कि ये रिजल्ट ऐसे आता है। आपने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, आप खुद दूसरे का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और दूसरे को बोल रहे हो कि दूसरे इस चीज का प्रोडक्ट यूज करो, तो सामने वाला कभी नहीं यूज करेगा। पहले आपको खुद को यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरे को बोल सकते हो कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, ये रिजल्ट आएगा। सेकंड, 15 to 20 कस्टमर्स। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में सब लीडर नहीं होते हैं, हर एक इंसान को हम लीडर नहीं बना सकते। सारे घोड़ों को रेस का घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। कुछ न कुछ तो उसमें शादी के भी घोड़े होंगे, जो कि ढोल बजने के बाद वो नाचना शुरू करते हैं। तो सब घोड़े रेस में नहीं जा सकते, तो सारे लोग लीडर्स नहीं बन सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का काम है। जिसके अंदर लीडरशिप आ गई, जो लीडरशिप ले लिया, जो सीखने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो वही वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता तक पाता है। बाकी कुछ लोग आपको कस्टमर मिलेंगे, कस्टमर को भी बनाना बहुत जरूरी। हो सकता है उस इंसान को नेटवर्किंग ना आता हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत चिढ़ा हो, या वो नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद ही नहीं करता है, लेकिन आपकी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद करता है। उसको कस्टमर बना दो, वो प्रोडक्ट लेके यूज करेगा, और जब प्रोडक्ट लेके यूज करेगा, तो दूसरे को भी रेफर करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट उसको आएगा। तो सो फ्रेंड्स,
जो लीडरशिप जिसको लेनी है वो जरूर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेगा, जरूर यहाँ के नियमों को फॉलो करेगा, और जो लीडरशिप नहीं लेना चाहता है तो कस्टमर बन के रहेगा। तो कस्टमर बनाओ, 15 से 20 कस्टमर होने ही चाहिए हर एक पर्सन के, तो ये कस्टमर आगे चल के आपको बहुत फायदा करेंगे। 20 to 25 एसटीपी, महीने में 20 से 25 प्लान होना ही चाहिए पूरे महीने। मैं नहीं बोलता कि रोज प्लान हो सकता है, भाई मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, नियमों को तो टूटना ही है। तो नियम टूटने की कोशिश ना हो, इसके लिए नियम को फॉलो करते रहना चाहिए। कोशिश करो कि नियम ना तोड़ना टूटे, कभी भी टूटे नहीं। तो जब टूटे नहीं तो उस नियम को फॉलो कर, अगर 20 से 25 प्लान हो रहे हैं तो रिजल्ट जरूर आएंगे। एवरी मंथ आपको कम से कम 25 प्लान देना है, नहीं 25 होता है तो 20 प्लान जरूर देना है, और खुद से देना है, खुद से प्लान देना है। तो ये आपको आगे फायदा करेगा। लिसनिंग वीडियो डेली, आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं कि इस बिजनेस, इस सक्सेस को देखना है, सक्सेस स्टोरी देखना है, क्योंकि यूट्यूब पे जाओगे अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों मिलती है, दोनों चीजें वहां पे मिलती है। तो आपको अच्छी चीजें देखनी है कि उस जगह पे क्या है, सक्सेस स्टोरी देखो, लीडर का सक्सेस स्टोरी देखो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हुए उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मुसीबतें उनको आई है और वही मुसीबतें हमें भी आ रही है। तो दोनों चीजें हो जाएगी। रीडिंग बुक 20 मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स आदत डालो कि आपको बुक पढ़ना है, किताबें पढ़नी है। अटेंड ऑल ट्रेनिंग एंड फंक्शंस, ये जान है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग की। अगर ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे तो आप एसोसिएशन से बाहर हो जाते हैं, फंक्शन नहीं अटेंड करेंगे तो आप एसोसिएशन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको अटेंड करना है ट्रेनिंग एंड फंक्शंस। बी अकाउंटेबल, जिम्मेदारी लेके करनी पड़ेगी। जब स्टूडेंट रहता है तो पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है, नौकरी करने वाला इंसान नौकरी की जिम्मेदारी लेता है कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा, जिम्मेदारी लेता है। एक परिवार का मुखिया होता है, वो जिम्मेदारी लेता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जिम्मेदारी से हाथ उठा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा अपलाइन का काम, ऐसा नहीं चलने वाला है। अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए, खुद से अकाउंटेबल बनो, खुद से, खुद की जवाबदेही खुद रहो, जिम्मेदारी लेके निभाओगे तो 100% रिजल्ट आएगा। बी टीचेबल, देखो ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक दूसरे को सिखा नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, यू आर नॉट ऑलवेज राइट, यू आर नॉट ऑलवेज राइट, आप हमेशा सही नहीं रहते हो, आप हमेशा सही नहीं हो सकते। कोई इंसान बोलता है मैं हमेशा सही हूं, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको भी ये चीज बनना है कि सीखना है, सिखाना है। तो जब तक सीखोगे नहीं तब तक सिखा नहीं पाओगे, तो पहले सीखना पड़ेगा। काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं लेकिन अपने अपलाइन से काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काउंसलिंग मैं बोलता हूँ हर हफ्ते होनी चाहिए। नहीं हफ्ते में हो रही है तो महीने में 2 बार जरूर होना चाहिए, महीने में 2 बार जरूर होना चाहिए, 15-15 दिन पे। जब 15 दिन पे आप काउंसलिंग कराओगे, आप अपने अंदर की भावनाओं को समझाओगे, अपने जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में बात करोगे, तो आपका जो ट्रेनर, जो मेंटोर है, जो आपका अपलाइन है, वो आपको काउंसलिंग करेगा कि कैसे करना है, क्यों ये प्रॉब्लम्स आई है, उस प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश करेगा वहां से। तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, एवरी 15 डेज पे काउंसलिंग होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये 9 स्टेप्स हैं, ये 9 कदम है सफलता पे जाने के लिए, न खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में। और यही कदम अगर आपने नौकरी में अपनाया तो जरूर वहां पे भी नेक्स्ट पायदान पे आप पहुंच जाओगे, वहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी पहुंच जाएंगे। अगर एक स्टूडेंट है इसी रूल्स को उसमें फॉलो करता है तो स्टूडेंट 100% है कि जो उसके रिजल्ट आते हैं उससे बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 4 बेसिक रूल्स देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 4 बेसिक रूल्स हैं, 4 ऐसे रूल हैं बेसिक जो फाउंडेशनल है। अगर ये फाउंडेशनल नहीं रहेंगे तो आगे की जो इमारत की जो मंजिलें हैं वो आगे ऊपर सही तरीके से नहीं हो। तो बेसिक क्या है यहाँ का, ही बेसिक देखते हैं। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, हम बोलते बोलते थक जाते हैं कि लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, लेकिन नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्शन की लिस्ट, वो भी बनाना चाहिए। किसी ने क्वेश्चन कर लिया, आपको आंसर देने नहीं आया, उस ऑब्जेक्शन को लिखो, लिख के अपने अपलाइन के साथ बैठो, मुझे ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं क्या करूं, इसका क्या जवाब दूं। तो एक जब प्रश्न के कई आंसर होते हैं फ्रेंड्स। मैथ में एक सवाल का एक ही आंसर होता है, एक ही आंसर निकलेगा, लेकिन लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कई रास्ते निकलते हैं। तो आप उस ऑब्जेक्शन को लिखो, उस क्वेश्चन को लिखो, लिखने के बाद अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटोर के साथ या जिसके साथ भी आप बैठना चाहते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है, नहीं बनाते लोग, नहीं बनाते हैं।
मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% लोग नहीं बनाते, फेल हो जाते हैं। बोलते हैं मोबाइल में, मोबाइल कभी भी खराब हो सकता है। दिमाग में है, दिमाग कभी भी पागल हो सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, लिस्ट बनाओ ड्रीम का, अपने सपनों का लिस्ट बनाओ, जिस वजह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया है, उस लिस्ट उसको बनाओ, ऑब्जेक्शन की लिस्ट बनाओ और कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट अपना बढ़ाते रहो। सेकेंड चीज आता है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। सब कुछ कर लेते हैं, पहला फंक्शन कर लेते हैं, पहला चीज बना लेते हैं, लेकिन दूसरा चीज पे काम नहीं करते। लिस्ट तो लिख लिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट भी निकाल लिए, लेकिन फोन नहीं करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, इन्विटेशन नहीं देते हैं, ये भी करना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज होता है एसटीपी, प्लान देना, सो द प्लान एंड सो द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, सॉरी शेयर द प्रोडक्ट, सो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, ये थर्ड रूल है। जब प्लान दिखाओगे, प्रोडक्ट नहीं शेयर करोगे और प्लान नहीं दिखाओगे तो नेटवर्क में आगे नहीं बढ़ोगे। ये तीसरा रूल है जो फॉलो करना है। चौथा रूल्स है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। देखो, फॉलो अप और फॉलो थ्रू दो अलग अलग चीजें हैं। फॉलो अप भी करना है, फॉलो थ्रू करना है, इसके लिए भी रूल्स हैं, नियम है। इसका भी सेशन हम आगे लेते हैं कि फॉलो अप कैसे करना है, क्योंकि इसका एक अलग सेशन ही है, फॉलो अप कैसे करना है और फॉलो थ्रू कैसे करना है। तो इसका सेशन हम लेने वाले हैं, तो ये सेशन भी लेंगे तो आपको पता है ये रूल्स फॉलो करने हैं। 4 बेसिक रूल्स, जिसने भी नहीं फॉलो किया वो फेल हो जाएगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3 पीज ऑफ पावर्स, इसमें 3 पी भी आते हैं जो पावर्स हैं, जो आपको पावर देते हैं। पावर कैसे देते हैं? पहला पी होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो बोल रहे हो, क्या उस शब्दों में ताकत है, दम है उन शब्दों में? क्योंकि एक ही बात अगर आप बोलो और वही बात एक लीडर बोले तो जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। जमीन आसमान का, बातें वही है, सिचुएशन भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वर्ड्स आगे चेंज हो जाते हैं, उसमें जो पावर्स आती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आप जो बातें कर रहे हो, जो बोल रहे हो सामने वाले को, क्या आपके बातों में दम है, आपके उन शब्दों में ताकत है जिस शब्दों को बोला जा रहा है? शब्द बड़े मैटर करते हैं फ्रेंड्स, बहुत मैटर करते हैं, शब्द बहुत ही मैटर करते हैं जो बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या उस शब्द को बोल पा रहे हो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ यूनिटी, क्या आप एक होके काम कर रहे हो, टीम में काम कर रहे हो, या फिर आप इस तरफ भाग रहे हो, टीम उस तरफ भाग रही, तो सक्सेस नहीं हो सकता है। यूनिटी बना के काम करो। चींटियों को आपने देखा रहेगा, जब वो खाना ढोना शुरू करती हैं तो यूनिट में चलती हैं, एक साथ चलती हैं। वो क्यों चलती? क्योंकि उनको पता है एक बहकेगा तो दूसरा उसको लेके आएगा साथ में। तो अकाउंट यूनिटी बनाना बहुत जरूरी है। थर्ड है पावर ऑफ सबमिशन। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ फ्रेंड्स, आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप को सबमिट नहीं कर देते। 100% सबमिशन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं समर्पण करना। अपलाइन के प्रति समर्पण कर दो, कंपनी के प्रति समर्पण कर दो अपने आप को 100%, उसमें 99% नहीं। विश्वास जो होता है या तो होगा या तो नहीं होगा, 90% नहीं होता है, 100%। 100% आप समर्पण करो अपने आप को। जब अपने आप को समर्पण करोगे 100%, तो उसका रिजल्ट और आना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सब कब बढ़ेगा? जब आप नॉलेज, नॉलेज ऑफ द पावर, बोलते हैं ना नॉलेज इज द पावर, तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ये पावर ऑफ वर्ड ऐसे नहीं आ जाएंगे। जो वर्ड है आपके स्पोकन वर्ड्स हैं, वो कब बढ़ेंगे? जब आप नॉलेज लोगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 N's कार्डिनल रूल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में 6 N ऐसे हैं जिसको फॉलो किया जाता है, जिसको कार्डिनल रूल्स बोलते हैं। नंबर 1, नेवर टॉक नेगेटिव। अगर आपने अपने टीम में नेगेटिविटी फैलाया तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी और के नहीं। तो अगर निगेटिव बातें हैं, अगर आप निगेटिव फैलाओगे, मतलब बोला जाए ना कि एक पाइप है और पाइप में पानी डाला जाए, तो ऊपर से गंदा पानी डालोगे तो नीचे भी गंदा ही पानी जाएगा, और अगर साफ पानी डालोगे तो साफ पानी जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, 6 निगेटिव रूल्स जो होते हैं उसको फॉलो नहीं करना है। नंबर 2, नेवर नेवर मिस विथ एनीबॉडीज ईगो। हम जाते हैं प्लान दिखाने, तो वहां पे हमको ईगो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। ईगो की वजह से लोग सफल नहीं होते हैं, और ईगो की वजह से ही असफल हो जाते हैं। सफल ना होना, असफल होना, वही चीजें है। सो फ्रेंड्स, ईगो नहीं रखना है। नेवर मिस विथ एनीबॉडीज स्पाउस। बिजनेस ऐसा है फ्रेंड्स कि हम जिस बिजनेस में है, ये पारिवारिक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, ये परिवार के साथ में किया जाने वाला बिजनेस है। वो बोलते हैं ना, यहाँ से वहां अच्छा लगता है, इस कंपनी से वो कंपनी अच्छी लगती है, हमारे घर के खाने से अच्छा दूसरे का खाना है, दूसरे के घर का खाना है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बोलते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं,
जब दूर से ढोल की आवाज सुनोगे तो बड़ा मधुर लगता है, लेकिन जब नजदीक में जाओगे तो कान फटता है, बहुत बुरा लगता है कि यार इसको बंद कराओ, ये बहुत चिल्ला रहा है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर हमें यहाँ आज अच्छा लग रहा है और कल हम वहां पे जाना चाहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, तो जब आप वहां पहुंचोगे तो वहां पे भी यही कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि आप वहां नहीं यहाँ हो जाते हो, इस जगह हो जाते हो। सो फ्रेंड्स, किसी की फैमिली के साथ में आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ में भी नहीं, क्योंकि आप उस परिवार का हिस्सा हो और वो भी उस परिवार का हिस्सा है। आपके ऊपर भरोसा किया जाता है, बिलीव किया जाता है, तो उनके भरोसों को कभी नहीं तोड़ना है। नेवर मेस विथ एनीबॉडीज मनी। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर सुनने को आया, मेरा अपलाइन ये पैसा ले लिया है, ये नहीं कर रहा है मेरा अपलाइन। अगर आपने यहाँ पे पैसा लिया है प्रोडक्ट लेने के, तो प्रोडक्ट लेके उसको पहुंचाओ टाइम पे, प्रोडक्ट पहुंचाओ। पहले तो मैं बोलूंगा कि लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर प्रोडक्ट का पैसा लेते हो तो उसको प्रोडक्ट तुरंत ले जाके दो, या फिर उसको दिलाओ, या फिर जो चीज बोले हो उसका कमिटमेंट करो, वो कमिटमेंट पूरा। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। जब तक आप कोई नया काम करते हो, तो देखो आप किसी कंपनी में भी जाते हो तो सीनियर से पूछते हो जो चीज नहीं आता है कि ये काम मैं करूंगा तो क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। तो ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी है फ्रेंड्स, कि आप कुछ करने जा रहे हो तो पहले उस चीज को पूछो, अपलाइन से पूछो। नहीं तो पता चला कि आप सोचोगे कि मैं उसको सरप्राइज करने जा रहा हूं और खुद ही सरप्राइज हो जाओगे, पता चला खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। तो वो सरप्राइज होने के बाद में आप बताओगे तो कुछ काम नहीं होने वाला है, लेकिन पहले अगर पूछ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर 6, नेवर इम्ब्रेस योर अपलाइन। नेवर इम्ब्रेस योर अपलाइन। देखो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपलाइन से तो बहुत दूरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अपलाइन से दूरी नहीं बनाना है, अपलाइन के साथ में रहना है, क्योंकि ये बिजनेस में वही लेके आया है। जितना हो सके देखो, अगर बोला ना कि जिसके बारे में अगर आप उसकी खुशियां नहीं देख सकते तो उसके दुख का कारण मत बनो, कभी नहीं। फ्रेंड्स, जब भी श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, एक दिन पहले की बात है, जब राज्याभिषेक होने वाला था एक दिन पहले की बात है, जब होने की हुआ तो सब देवता खुश थे, सारे लोग खुश थे, अयोध्या में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो देवताओं ने देखा, एक सभा बनाई कि राम को हमने भेजा था रावण को मारने के लिए, जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रहा है, और ये जाके खुशियां देख रहे हैं, वहां पे खुशी ले रहे हैं, ये तो मजा कर रहे हैं, मौज मस्ती। और अगर इनको राजा अभिषेक हो गया तो ये तो मजा ही करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, फिर रावण नहीं मारा जा सकता है। तो उन्होंने सरस्वती जी के पास जाके बोलते हैं, माता कुछ ऐसा करो कि इनका दिमाग भी घूम जाए, इनका दिमाग ही घूम जाए। तो बोलती मैं ऐसा क्यों करूं, ये पाप मैं क्यों करूं। तो बोलते नहीं आप कर सकती हो, और ये पाप नहीं है, ये पुण्य है, आप हमारे लिए काम कर रही हो। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है। तो वहां पे एक चीज होती है फ्रेंड्स, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, स्वार्थ नहीं देखना है फ्रेंड्स। माता सरस्वती भी जब गई वहां पे तो मंथरा की बुद्धि फेर दी, मंथरा की बुद्धि ही फेर दी थी, और राजाभिषेक की जगह उनको जंगल जाना पड़ गया था, एक दिन की बात है। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, तो ये ईगो की बात आ जाती है। ईगो नहीं करना है फ्रेंड्स, ईगो इक्वल टू नॉलेज। देखो जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो ईगो कम होगा, नॉलेज बढ़ेगा तो ईगो कम होगा, और अगर ईगो बढ़ा तो नॉलेज कम हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन है। तो जितना हो सके नॉलेज बढ़ाओ, आपका ईगो खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूं, इसको फॉलो करो, जिससे तरक्की जरूर होगी। गाइडलाइन से पहली चीज है, बी मैन ऑफ होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ईमानदारी से इस काम को कर, किसी भी के काम को करते हो ईमानदारी उसमें बरतो। ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा सफलता की तरफ लेके जाता है। 100% सबमिशन टू अपलाइन। अपलाइन के हमेशा 100% आप अपने आप को समर्पित करो, अपने मेंटोर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, भगवान के प्रति, जिसके भी प्रति आप अपने आप को 100% जब दोगे तो 100% उसका रिजल्ट भी आएगा। सबमिशन करना पड़ेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो 100% है रिजल्ट आएगा। अगर मैं भी इन चीजों को नहीं फॉलो करूंगा तो मुझे भी रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैं अलग नहीं हूं, मैं भी इसी नियमों में आता हूं। सो फ्रेंड्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो इसकी जिम्मेदारी आपको खुद को लेके चलनी है। नंबर 4, यूज वी नॉट आई। मैं शब्द का यूज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब टीम में काम करते हो तो मैं शब्द नहीं आता है, हम शब्द आता है। क्योंकि ये हम जो है बहुत गहराई में जाता है, और आई जो है वो बहुत अलग चीज है।
मैं करते रहोगे बकरी की तरह, तो बकरी की तरह काटे भी जाओगे, जरूर काटे जाओगे, क्योंकि मैं शब्द घमंड का शब्द है। इस शब्द को नहीं यूज करना है, अगर यूज करना है तो हम शब्द को यूज करना है। सो नंबर 5, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक्साइटेड। ये बिजनेस एक्साइटेड का है, जोश और जुनून का है। जिस चीज में जोश और जुनून नहीं है वहां पे सफलता नहीं मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, एटीट्यूड भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हर मुसीबत में आपको रास्ते ढूंढना है, ना कि प्रॉब्लम को देखना है सॉल्यूशन को, और एक्साइटेड होना है। नंबर 6, नंबर 3C को फॉलो करना। नो 3C, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेमन। तो देखो क्या होता है कि आपको 3C नहीं यूज करना है और ओनली 1C यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट देना है फ्रेंड्स। ये 3C को अपने दिमाग से आप निकाल दो। किसी का कंप्लेन नहीं करना है, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे घर का हो, चाहे नौकरी में हो, किधर भी हो, किसी का कंप्लेन नहीं करना है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की बदनामी नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, कुछ नहीं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बुरी आदतें हैं। ये सब छोड़ देना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। आपको करना है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट। और जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है, बहुत कुछ शुरू होता है। जब आपके पास जो चीजें हैं, अगर उसी को आप धन्यवाद अदा करो तो उससे ज्यादा मिलने की कोशिश होती है। आप एज्यूम करो कि आपने उस दिन का दिन याद करो जब आप अपने वाइफ को या अपनी माँ को या किसी फ्रेंड को आपने बोला रहेगा कि यार ये बहुत अच्छा है, तो देखो वहां से रिजल्ट कैसे आया होगा। वाइफ ने खाना बनाया और आपने बोला बहुत अच्छा है, तो खाना दूसरे दिन और अच्छा बनता है, क्योंकि हर एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट पसंद है। तो कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ये 3C निकाल के 1C वहां पे बिठा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नंबर 7, सर्वर ऑफ TRC, टीम रॉकिंग चैम्प के जो रूल्स हमने बताए हैं उस रूल्स को फॉलो कीजिए, उस रूल्स को फॉलो करिए। फ्रेंड्स, किसी की खुशियों का में शामिल नहीं होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी दुखों का कारण, किसी इंसान के दुखों का कारण मत बनिए। आपकी वजह से कि आपके किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। खुशी के आंसू आ जाएंगे चलेगा, लेकिन दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। इस रूल्स को फॉलो करना है फ्रेंड्स। ये कुछ गाइडलाइंस है, जिसको फॉलो करेंगे तो 100% है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये मूल्य, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मूल्य हम में से प्रत्येक को अपने पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन और अपने आध्यात्मिक जीवन के निर्माण में मदद करेंगे। ये जितनी भी चीजें आज हमने आपको यहाँ पे बताई है, चाहे वो बिजनेस में उसको रूल फॉलो करो, या फिर परिवार में रूल फॉलो करो, या फिर आध्यात्मिक जीवन में फॉलो करो, ये मूल्य जरूर देंगे हमें, 100% देंगे। लेकिन कब देंगे उसका भी एक रीजन है, उसका भी एक रीजन है। तभी देंगे जब हम कठोर सिद्धांतों का सम्मान करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, नियम का उल्लंघन करते हैं लोग, जिसकी वजह से सफलता नहीं मिलती है। नियम का उल्लंघन करना बंद कर दीजिए, दंड देना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि नियम का उल्लंघन करोगे तो दंड तो करना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नियम को पालन करोगे, नियम का बराबर फॉलो अप करोगे, पालन करोगे, तो यही नियम आपको इतनी चीजें दे देंगी कि जो चीजें आप नहीं चाहते वो भी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। जो भी चीजें आपने जीवन में सोचा होगा वो सारी चीजें होंगी, लेकिन पहले नियम का पालन करना सीख लो। नियम का पालन करेंगे तो जरूर वो चीजें होंगी जो हमें चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स कि आप हमारे साथ बने रहे और इस पूरे सेशन को आपने अटेंड किया। 100% है कि आप इस नियम को जरूर फॉलो करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप नियम को ब्रेक नहीं करेंगे, आप नियम को तोड़ेंगे नहीं, और इन नियमों को फॉलो करके आप उस ऊंचाई पे जाएंगे जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं। तो नियम का फॉलो कीजिए, नियम का उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि नियम तोड़ेंगे तो दुख का तो भंडार आने वाला ही है। अगर नियम फॉलो करेंगे तो जरूर वहां पे सुख तो जरूर मिलेगा। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।